नरेंद्र मोदी की रैली से पहले मचा हंगामा। मोदी की रैली से पहले चली गोली। बंगाल का चुनाव अब सिर्फ वोटों की लड़ाई नहीं रह गया है, बल्कि सड़कों पर उतर चुका है, जहां पोस्टर से शुरू हुआ विवाद बम और गोलियों तक पहुंच गया है। और सबसे चौंका देने वाली बात यह है कि ये सब उस वक्त हुआ जब बड़े स्तर की रैली की तैयारी हो रही थी, जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की रैली की तैयारी हो रही थी। यानी सियासत का तापमान इतना बढ़ गया है कि अब हर छोटी चिंगारी बड़ा धमाका बनती दिख रही है, और इसी ने पूरे इलाके को दहशत में डाल दिया है। यह हेडलाइन देखिए, विधायक आवास पर बमबारी, टीएमसी बीजेपी समर्थकों में भिड़ंत, पीएम मोदी के आने से पहले जगदल में कैसी भड़की हिंसा। अगली हेडलाइन भी मैं आपको दिखाती हूँ, गंभीर स्थिति हो चुकी है। बंगाल में बीजेपी टीएमसी वर्कर भिड़े, पोस्टर हटाने को लेकर विवाद, पत्थरबाजी, फायरिंग, बीजेपी एमएलए के घर पर बम फेंके। बता दूं, दरअसल नॉर्थ 24 परगना के जगदल इलाके में उस वक्त हिंसा भड़क गई जब दूसरे चरण के चुनाव प्रचार का आखिरी दिन चल रहा था। बताया जा रहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दौरे से ठीक पहले दो राजनीतिक दल के समर्थक अपने अपने आपस में भिड़ंत कर गए। देखते ही देखते मामूली विवाद हिंसा का रूप ले गया और टीएमसी और बीजेपी आपस में भड़क गए, जिससे पूरा इलाका अचानक तनाव में जो है पूरा घिर गया। जानकारी के मुताबिक विवाद की शुरुआत पोस्टर और झंडे फाड़ने से हुई। पहले कहासुनी हुई, उसके बाद धक्का मुक्की हुई और देखते ही देखते मामला पथराव तक पहुंच गया और स्थिति गंभीर हो गई। इसके बाद हालात इतने बिगड़ गए कि देसी बम चलने लगे और फायरिंग की भी खबरें निकलकर सामने आई। यह पूरा घटनाक्रम बताता है कि चुनावी माहौल कितना गंभीर हो चुका है, कितना संवेदनशील हो चुका है, जहां छोटी सी बात भी बड़े टकराव में बदल सकती है और बदल भी गई। और यही वजह है कि इस घटना ने पूरे राज्य में सुरक्षा को लेकर चिंता बढ़ा दी है। पहले आपको वो वीडियो दिखा देती हूं कि कैसे टीएमसी और बीजेपी कार्यकर्ता आपस में भिड़ गए और जमीनी स्तर पर बंगाल की धरती में क्या स्थिति पैदा हो गई है कि अब लोग पूरी तरीके से डर गए हैं इस माहौल को देखकर। नजर डालिए इस वीडियो पर। देखा आपने किस तरीके की स्थिति बंगाल की सरजमीन पर हो रही है। लेकिन इस बवाल का सबसे खतरनाक पहलू तब निकलकर सामने आया जब मामला नेताओं के घर तक पहुंच गया। भाजपाड़ा सीट से जुड़े एक विधायक के घर पर देसी बम फेंके जाने की खबर ने इस घटना को और ज्यादा गंभीर बना दिया, और ज्यादा चिंताजनक बना दिया। इस मामले में कई लोग घायल भी हुए हैं, जिन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया। स्थानीय लोगों के बीच दहशत का पूरी तरीके से माहौल बन गया है, क्योंकि जब राजनीतिक टकराव सीधे सीधे घर तक पहुंच जाने लगे तो ये सिर्फ चुनावी हिंसा नहीं बचती, बल्कि कानून व्यवस्था के लिए एक बड़ा खतरा बन जाता है। और यही वजह है, यही सबसे बड़ा कारण है कि अब इस घटना को लेकर हर तरफ चर्चाएं हो रही हैं, हर तरफ वीडियोस वायरल हो रहे हैं। अब इस पूरे मामले में आरोप और पलटवार जो है तेजी से दौर चल रहा है सबका। एक तरफ बीजेपी है, बीजेपी ने आरोप लगाया है कि उनके कार्यक्रम को निशाना बनाया गया और उनके समर्थकों पर टीएमसी द्वारा हमला किया गया। साफ साफ बीजेपी ये कह रही है, साफ कहना है कि पहले पत्थरबाजी हुई, फिर बम चलाए गए टीएमसी द्वारा और अंत में फायरिंग तक हुई। वहीं दूसरी तरफ टीएमसी की बात करें तो टीएमसी इन आरोपों को सिरे से खारिज करते हुए नजर आ रही है। टीएमसी का कहना है कि हमला उनकी तरफ से नहीं, बल्कि विपक्षी कार्यकर्ताओं ने पहले किया। दोनों एक दूसरे पर आरोप लगा रहे हैं। उन्होंने दावा किया है कि उनके कार्यालय में तोड़फोड़ की, टीएमसी कह रही है, और कार्यकर्ताओं के साथ मारपीट की गई। यानी दोनों पक्ष एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगातार लगा रहे हैं। और सच्चाई क्या है ये तो जांच के आने के बाद ही पता चलेगा कि जांच में क्या निकल कर आता है। अब जांच जो है प्रशासन के हाथ में है। इस पूरे घटनाक्रम के बीच सबसे अहम सवाल सुरक्षा को लेकर उठ रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की रैली से पहले जिस तरह का हिंसा भरा वीडियो सामने आया, उसने सुरक्षा एजेंसियों को अलर्ट कर दिया है। इलाके में अतिरिक्त पुलिस और केंद्रीय बल की पूरी तरीके से तैनाती कर दी गई है, ताकि हालात को काबू में रखा जा सके। प्रशासन की कोशिश है कि किसी भी तरह की नई घटना ना हो और चुनाव शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न हो सके। लेकिन जिस तरीके से वीडियो सामने आ रही हैं, जिस तरीके से रोज घटनाएं सामने आ रही हैं, उससे ये साफ होता है कि चुनौती आसान नहीं है और हर कदम बेहद
सावधानी से जो है उठाना होगा। अब सवाल ये भी है कि इस हिंसा का चुनाव पर क्या असर पड़ेगा, क्योंकि माहौल पूरी तरीके से बदल गया और इसका राजनीतिक संदेश क्या निकल कर आएगा। लगातार मैं आपको खबर में बता रही हूं कि जमीनी स्तर पर पूरी तरीके से तनावपूर्ण स्थिति बनी हुई है। तनाव की तस्वीरें सामने आ रही हैं जो दिखाती हैं कि हालात कितने संवेदनशील, कितने गंभीर हो चुके हैं और किस तरह चुनावी माहौल को धीरे धीरे टकराव में बदला जा रहा है। ये मैं आपको लगातार बता रही हूँ। और एक और वीडियो सोशल मीडिया पर इस टाइम वायरल हो रहा है जिसमें दावा किया गया है कि हावड़ा में एक रोड शो के दौरान तनाव की स्थिति बन गई, जहां माहौल अचानक बिगड़ता हुआ नजर आया और स्थिति को संभालने के लिए खुले मंच से अपीलें की जा रही हैं कि सभी लोग शांतिपूर्वक तरीके से रहें, सभी लोग शांति बनाए रहें ताकि किसी तरह का विवाद ना हो, किसी तरह की भिड़ंत ना हो, झड़प ना हो। यहां तक कि एक वीडियो में आपको दिखा रही हूं, अभिनेता रवि किशन माइक से कह रहे हैं कि शांति बनाए रखिए, शांति बनाए रखने की अपील कर रहे हैं ताकि लड़ाई झगड़ा ना हो। ये स्थितियां पैदा हो गई हैं। नजर डालिए इस वीडियो पर भी। चलो, कोई तमाशा नहीं करेगा। लड़का लोग, चलो, लड़का लोग, सुनो। देखा आपने, चुनावी रैलियों के बीच कैसी स्थिति पैदा हो गई है। भिड़ंत भी हो रही है, भिड़ंत का डर भी है। ये तस्वीर बताती है कि चुनावी रैलियां अब सिर्फ प्रचार का माध्यम नहीं रह गई, केवल प्रचार नहीं रह गया बल्कि वहां भी टकराव का खतरा बढ़ गया है। लोग बड़ी संख्या में जुटते हैं और ऐसे में थोड़ी सी भी लापरवाही ये माहौल बिगाड़ सकती है, थोड़ी सी भी लापरवाही भिड़ंत में तब्दील हो सकती है। यही कारण है कि प्रशासन और आयोजकों के लिए ऐसी स्थिति को संभालना एक बड़ा चैलेंज बन जाता है। और अब ये खबर जो मैं आपको बता रही हूं, जिसमें हालात और ज्यादा गंभीर बन गए हैं और ज्यादा संवेदनशील बन गए हैं। जगदल इलाके से सामने जो आई हैं तस्वीरें, वो दो राजनीतिक दलों के कार्यकर्ताओं के बीच सीधे टकराव की तस्वीरें हैं, सीधे भिड़ंत की तस्वीरें हैं। विधायक आवास पर बमबारी, टीएमसी बीजेपी समर्थकों की में जो भिड़ंत हुई है, पीएम मोदी के आने से पहले कैसी हिंसक झड़प हुई है, सब मैंने आपको बताया कि कैसे हालात हो गए हैं, कैसे जमीनी स्तर पर टकराव चल रहे हैं। फिलहाल बंगाल का चुनाव पूरी तरह हाई वोल्टेज मोड में पहुंच चुका है, जहां बयान से ज्यादा असर अब जमीन पर दिख रहा है। एक तरफ बड़े नेताओं की रैलियां हैं जैसे कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, अमित शाह, तो दूसरी तरफ सड़कों पर टकराव की तस्वीरें हैं। ये स्थिति लोकतंत्र के लिए चिंता का विषय भी है, क्योंकि चुनाव का मकसद जो होता है शांतिपूर्वक तरीके से जनता की राय जानना होता है। लेकिन जब माहौल जो है डर और तनाव से भर जाए तो सवाल उठना लाजमी है और सवाल उठ भी रहे हैं। अब नजर इस बात पे टिकी है कि प्रशासन हालात को कितना सुधार पाता है, कितना कंट्रोल में कर पाता है और क्या आने वाले चरणों में ऐसी घटनाएं दोहराई जाती हैं या फिर नहीं, ये भी देखने वाली बात होगी। क्योंकि हर वोट के पीछे एक नागरिक की उम्मीदें होती हैं और उस उम्मीद को सुरक्षित रखना ही सबसे बड़ी जिम्मेदारी है। लेकिन सेकंड फेज की वोटिंग से पहले इस तरह की घटनाएं जब रैलियां हो रही हैं, प्रचार प्रसार कर रहे हैं, तो आपस में ही टीएमसी और बीजेपी वाले भिड़ंत करके इस तरीके का डर का माहौल बना रहे हैं, तो सोचिए जो अपने मत का इस्तेमाल करने आएंगे पोलिंग बूथ पर, उनके दिलों में क्या स्थितियां पैदा हो जाएंगी कि कब क्या हो जाए। तो ये डर का माहौल पैदा किया जा रहा है, ये क्रिएट किया जा रहा है, ये भी एक सवाल सोशल मीडिया पर उठ रहा है। क्योंकि आपको मैंने बताया फर्स्ट फेज की वोटिंग के बाद कितनी प्रतिशत की रिकॉर्ड तोड़ वोटिंग हुई, जिसके बाद एक लोकतंत्र में एक बड़ी जीत माना जा रहा था उसे। लेकिन उसके बाद से ये स्थितियां, कभी कहीं भिड़ंत, कभी कहीं, कभी देसी बम से हमले, और अब जो मैंने आपको खबर दिखाई कि किस तरीके का माहौल बना हुआ है, उससे कहीं ना कहीं सोशल मीडिया पर भी चर्चा चल रही है और विपक्ष भी सीधा आरोप लगा रहा है कि ये सिर्फ इसलिए किया जा रहा है ताकि लोग टीएमसी के समर्थन में वोट ना दें और घर पर बैठ जाएं। इस तरीके का माहौल पैदा कर दो। क्योंकि जिस टाइम फर्स्ट वोटिंग हुई थी, फर्स्ट फेज की वोटिंग हुई थी, उस टाइम भी कई झड़पों की खबरें सामने आई थी, कई लोग घायल हुए थे पोलिंग बूथ पर, किसी का सर फूटा था, कोई अस्पताल में भर्ती था, ये भी खबर मैंने आपको दिखाई थी। और इस बीच सेकेंड फेज की वोटिंग होने से पहले इस तरह की खबरें कि आपस में ही कार्यकर्ता लड़ रहे हैं, तो जनता के बीच क्या संदेश पहुंचेगा। फिलहाल इस पूरी जो झड़प हुई है उसकी जांच पड़ताल हो रही है कि कौन इसका जिम्मेदार है। लेकिन फिलहाल जो जमीनी स्तर पर स्थितियां हैं वो बेहद गंभीर हैं, बेहद संवेदनशील हैं। लोगों के मन में डर है, प्रशासन पर भी सवाल है कि आखिर प्रशासन क्यों स्थिति को नहीं संभाल पा रहा। ये सवाल सोशल मीडिया पर उठ रहे हैं।
फिलहाल जो भिड़ंत की तस्वीरें थी वो भी मैंने आपको दिखाई, किस तरीके से विधायक के घर हमला हुआ वो भी मैंने आपको दिखाया, और सारी पल पल की खबर जमीनी स्तर पर बंगाल में क्या चल रहा है वो मैं आपको लगातार बता रही हूँ। आपकी इस खबर को लेकर क्या राय है, नीचे कमेंट बॉक्स में अपनी प्रतिक्रियाएं जरूर दीजिएगा। फिलहाल शुक्रिया, धन्यवाद।